नहीं उधर तुम्हारी खाली हाथ चलेंगे। आज आया भूमि को मुझको जड़ों से लाने दो। अश्रुधारा की आंखों से आया हूँ मैं चरणों में। माफ कर प्रभु जी अब तो मेरे हर एक पाप को। अश्रुधारा। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। प्रिय भाइयों बहनों, आज के इस मिस्सा बलिदान में हम हमारे प्यारे सिस्टर वायलेट की मम्मी कार्मिन पिंडो 72 साल की है, उनकी आत्म शांति के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। और कल ही उनके मृत्यु हुई और उसके बाद उनका दफन भी हुआ था। आज के दिन हम विशेष प्रार्थना करेंगे क्योंकि सिस्टर हमारे साथ है, इसलिए उनके लिए हमारा सांत्वना और हमारे प्यार प्रकट करना हमारा कर्तव्य है। उसके साथ उनके परिवार के सब सदस्यों के लिए प्रार्थना करें, ईश्वर उन्हें इस दुखित अवसर पर उनके साथ दे और उन सबको ईश्वर अपने दृढ़ विश्वास से भर दे, ताकि सब अपने विश्वास के द्वारा ईश्वर में आगे बढ़ते चाहे। और जो हमारे प्यार सिस्टर की मम्मी की जो काम, अच्छा काम जो ईश्वर के द्वारा जो की है इधर, उस सब के लिए ईश्वर उन्हें फल देंगे और उन्हें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की कृपा देंगे। यह हम आज के इस मिस्सा बलिदान में सब निवेदनों को ईश्वर के सामने रखें। और ये मेरे जान पहचान की सिस्टर के पापा के डेथ हुआ है, मैथ्यू कलरिकिल, उनकी आत्म शांति के लिए भी मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। आज के इस मिस्सा बलिदान में याद करके उनके लिए चढ़ाना चाहता हूँ। उनके आत्म शांति के लिए भी हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हम सब मिलकर बोले, शक्तिमान पिता परमेश्वर, और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद बढ़ने से सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा के अनुसार तेरी एकलौते पुत्र घोर दुख सहते हुए क्रूस पर मरे, जिससे तू हमें शत्रु के अधिकार से छुड़ा सके। अपने सेवक सेविकाओं को यह कृपा प्रदान कर कि हम पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त करें। उन्हें हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ। प्रभु ने मुझे शीश से बनाकर वाणी दी है,
मैं थके मांदों को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शीशे की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं। मैंने तो उसका विरोध न तो मैंने उसका विरोध किया और न पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसीलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना मुख पत्थर की तरह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। मेरा रक्षक निकट है, तो मेरा विरोधी कौन? हम एक दूसरे का सामना करें। मुझ पर अभियोग लगाने वाला कौन? वह आगे बढ़ने का साहस करे। प्रभु ईश्वर मेरी सहायता करता है, तो कौन मुझे दोषी ठहराने का साहस करेगा? यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाद किया। हे प्रभु, तू दयालु है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे प्रभु तू दयालु है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। तेरे ही कारण लोग मुझे ताना मारते और मेरा उपहास करते हैं। तेरे ही कारण मेरे भाई मुझे पराया समझते हैं और मैं अपनी माता के पुत्रों में परदेसी सा बन गया हूँ। क्योंकि हे प्रभु तू दयालु है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। मेरा हृदय अपमान से कुचल दिया गया है। मैं निराश हो गया हूँ। मैं व्यर्थ ही हमदर्दी की आशा करता रहा। मैं दिलासा चाहता था, किंतु वह मिला नहीं। उन्होंने मुझे भोजन के बदले विष खिलाया और प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिला दिया। अनुवाद के। हे प्रभु तू दयालु है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। मैं गाते हुए ईश्वर की स्तुति करूंगा। मैं धन्यवाद देते हुए उसका गुणगान करूंगा। दीनहीन यह देखकर आनंदित हो उठेंगे। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा, क्योंकि प्रभु दरिद्रों की पुकार सुनता है। वह अपनी पराधीन प्रजा का तिरस्कार नहीं करता। अनुवाद के। हे प्रभु तू दयालु है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। जय घोष। हे हमारे राजा, तुझे प्रणाम। जिस तरह मेमना वध के लिए ले जाया जाता है, उसी तरह तू पिता का आज्ञाकारी पुत्र होकर क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए ले जाया गया था। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। बारहों में से एक, जो यूदस इस्करियोती कहलाता था, महायाजकों के पास गया और उसने उनसे कहा, यदि मैं यीशु को आप लोगों के हवाले कर दूं, तो आप मुझे क्या देने को तैयार हैं? उन्होंने उसे चांदी के 3 सिक्के दिए। उस समय से यूदस यीशु को पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। बेखमीर रोटी के पहले दिन शिष्य यीशु के पास आकर बोले, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? यीशु ने उत्तर दिया, शहर में अमुक के पास जाओ और उससे कहो, गुरु कहते हैं, मेरा समय निकट आ गया है। मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ पास्का का भोजन करूंगा। यीशु ने जैसा आदेश दिया, शिष्यों ने वैसा ही किया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। संध्या हो जाने पर यीशु ने 12 के साथ भोजन करने बैठे। उनके भोजन करते समय यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूं, तुम में से एक ही मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक करके उनसे पूछने लगे,
प्रभु, कहीं मैं तो नहीं हूं? यीशु ने उत्तर दिया, जो मेरे साथ थाली में खाता है वह मुझे पकड़वा देगा। मानव पुत्र तो चला जाता है, जैसा कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा यही होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। यीशु के विश्वासघाती यूदस ने भी उससे पूछा, गुरुवर, कहीं वह मैं तो नहीं हूं? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यह तुमने ठीक कहा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। इसमें प्रिय फादर और सिस्टरगण, हम इस पवित्र सप्ताह के बीच में हैं और आज बुधवार है और वीरवार, शुक्रवार और शनिवार तीन दिन हम ईश्वर के योग्य रीति से तैयार करने के लिए ये एक मौका है। आज के दोनों पाठ इसायास का और संगमती का दोनों पाठ ईश्वर के आत्मा को हमें देने की वादा करते हैं। तो हम देखते हैं इसायास अपने 3-4 काव्य लिखा है। उस कविता में विशेषकर 4 कविताओं में यीशु मसीह के बारे में लिखते हैं। यीशु मसीह के बारे में लिखते हैं। जब प्रवासन के समय, बाबुल प्रवासन के समय बहुत सारे यहूदी लोग ईश्वर से दूर हो गए और एक छोटी सी एक लघु संज्ञा ईश्वर के पीछे होने लगे। इस लघु संज्ञा को बहुत दुख तकलीफ उठाना पड़ा अपने विश्वास के खातिर, और उनके लिए, उस लघु समुदाय के लिए इसायास वादा करते हैं, आप लोगों के लिए दाऊद के पुत्र इमानुएल आप लोगों के बीच में उदित होंगे, वो आप लोगों को सांत्वना देंगे बोल के ईश्वर को जो दुख भोगना है उसके बारे में उन लोगों को बताते हुए इस कविता में, आज के इस कविता में बताते हैं। इस तीसरी कविता है, उसमें बहुत अच्छी तरह से यीशु मसीह का जो दुख भोग कैसे होगा, कैसे ये सांत्वना का मेमना, एक सेवक, ईश्वर सेवक कैसे रहेंगे बोल के उनके बारे में, यीशु मसीह के बारे में इसायास बहुत अच्छी तरह करते हैं। आज हम देखते हैं हमारे दुनिया में, हमारे जीवन में हमें ईश्वर को, परमात्मा को चुनना चाहिए। कुछ अल्प सुख के लिए हम दूसरे के पीछे चले जाते हैं, ईर्ष्या, धन की लालच और हमारे समृद्धि के पीछे भाग जाते हैं, तो हम ईश्वर को खो देते हैं। इसको आज हमें बहुत अच्छी तरह से बताते हैं कि हम ईश्वर के खोज में रहना चाहिए, ईश्वर के आत्मा को अपनाना चाहिए। के बारे में एक तरफ हम ईश्वर को देखते हैं, यीशु मसीह का गुण को देखते हैं और उनके चरित्र को देखते हैं, और दूसरी तरफ हम यूदस इस्करियोत के चरित्र से कैसे वो गिर गए हैं उसको हम देखते हैं। पहले हम ईश्वर को देखेंगे। यीशु मसीह के दिल में यूदस इस्करियोत के बारे में पूरी तरह मालूम था कि यही यूदस इस्करियोत सबके सामने विश्वासघात करने वाले हैं, क्योंकि पहले से ये निर्णय ले चुके हैं। इसलिए उनके लिए यीशु मसीह ने कुछ उनको बुरा नहीं किया और उनको दूर नहीं रखा, उनको साथ ही मौका देते रहे सुधरने के लिए। यीशु मसीह का दया और उनके प्रेम, उनके क्षमाशीलता तब बनी रही, अंतिम तक बनी रहे यूदस इस्करियोत के प्रति। तो इसलिए उसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे यीशु मसीह के गुण से कैसे वो विचलित हो जाते हैं, उनका व्यक्तिगत गुण और उनके चरित्रहीन चरित्र से कैसे गिर जाता है, उसको बहुत अच्छी तरह से बताते हैं कि जब से
रोटी के टुकड़े को यीशु मसीह की प्याला में डूबते हुए यूदस इस्करियोत को दिया, उसके बाद शैतान उनके ऊपर घुस। शैतान का प्रभाव क्या पड़ता है? यही है, शैतान का प्रभाव है लालच, द्वेष, लालच, और अपने को समृद्धि, और क्या लालच है? पैसा की लालच। इस तरह का गुण उनके ऊपर आ गया, इसलिए लास्ट तक अंतिम में अपने गुरु को ही भेजने के लिए तैयार हो गया। यही है, हम इन दोनों को हम देखते हैं आज के दिन। इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब व्यर्थ ही व्यर्थ। शाश्वत ईश्वर ही है, शाश्वत ईश्वर ही है, ईश्वर के अलावा हमें कुछ नहीं है। इसलिए उन चुने हुए, उस बाबुल प्रशासन के बाद चुने हुए उस समुदाय से हम मिले हुए हैं, उनके समुदाय के सदस्य हैं। हम सब ईश्वर को ढूंढने वाले हैं। इसके खातिर क्या, यीशु मसीह का दुख भोग, मरण और पुनरुत्थान, तीनों इस महाघटनाओं में भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इस समय हमें मनन चिंतन करने की एक मौका है, कैसे हम इसको अपना सकते हैं। यीशु मसीह के उस वेदना को हमारे ऊपर लेते हुए हम उसको सहते हुए अपना जीवन को ईश्वर के ओर लगाने के लिए, उसके लिए हमें शक्ति चाहिए, पवित्र आत्मा की शक्ति चाहिए। उस आत्मा की शक्ति हम पर उतरेगी, तब हम ईश्वर में दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आज दुनिया में क्या हो रहा है? दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब विनाशी विनाश है। कुछ घटनाओं को देखेंगे, कुछ दिन पहले 6 लोग मर गए। कहाँ? केरल में। कैसे मरे मालूम है? पीने के लिए उन्हें कुछ नहीं मिला, मर गए, कमिटेड सुसाइड। दूसरी घटना है, एक औरत अपने परिवार के अंदर हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हुआ, कुछ भी नहीं था, झगड़ा हुए, कमिटेड सुसाइड, उसने आत्महत्या कर दी। और 2 दिन पहले हमने सुना था हमारे इधर जीएच में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, चावला हॉस्पिटल में क्या हुआ, एक आदमी 6 मंजिल से ऊपर से कूद के मर गए, कमिटेड सुसाइड। क्यों? उनको कोरोना ग्रस्त हो गया था। हमने बोला कि कोरोना ग्रस्त है, इसलिए उसको तो जाके एडमिट किया था। उसको एक्चुअली उसका नेगेटिव था, कोरोना है ही नहीं था, लेकिन लास्ट में उनका मन में आ गया मैं तो कुछ भी नहीं, इस दुनिया कुछ भी नहीं है बोल के अपने आप में एक तरह का निराशजनक एक अवस्था होने से सब अपने आप को मिटा देते हैं, क्योंकि जीवन का कुछ भी असर नहीं है। आज क्या है? आज सब एक दूसरे को लड़ाई करना, एक दूसरे का हक को छीनना, दूसरों के लिए दुख देना, यही काम हो गया। आज क्या हो रहा है दुनिया में? वही है, कुछ भी नहीं। चाइना क्या है? चाइना सबसे टॉप देश बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, सिखाना चाहते हैं। अभी क्या, अगर चाइना अगर टॉप देश बन गया, सारे दुनिया को सत्यानाश कर देंगे। अभी तक टॉप कंट्री हमारा अमेरिका है, इसलिए बचा हुआ है, क्योंकि उधर अमेरिका में थोड़ा सा विश्वास बने हैं, विश्वास के कारण और ईश्वर भय के कारण थोड़ा चल रही है। अभी हालत बदल रही है, कहीं चाइना आगे बढ़ जाए और सारे देश उनके अंडर में आ जाए, उसके बाद सारे देश को विनाश सामने आ गया। तरह का हम देखते हैं देश के अंदर मनुष्य के बीच में एक तरह का विनाश के ओर हम जा रहे हैं। उस समय हमें क्या है? ईश्वर से जुड़े हुए लोग बच जाएंगे। ईश्वर में हमें इतना इन 3 दिनों में हमें क्या करना चाहिए? आत्मचिंतन की जरूरी है। 3 दिनों के अंदर हमें ईश्वर को पकड़ने के लिए, ईश्वर को जोर से हमारे दिल से लगाने के लिए हमें शक्ति चाहिए। हमारा प्रार्थना, हमारे सब कुछ ईश्वर को प्राप्ति के लिए ही होना चाहिए, ताकि हम आने वाले इन दिनों को पवित्र मानते हुए आगे बढ़ने के लिए शक्ति हमें ईश्वर दे सकते हैं। हम इन चिंतनों के साथ अपने आप को ईश्वर के सामने, हमें बलहीन को समझते हुए ईश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करेंगे और ईश्वर की शक्ति मांगेंगे, वही पवित्र आत्मा की शक्ति मांगेंगे,
कि हमारा जीवन में हम भी कुछ करके दिखाए और ईश्वर के योग्य पुत्र पुत्रियां बनते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसके लिए ईश्वर हमारे साथ देंगे। इन विचारों के साथ ये हम इस मिसा बलिदान में भाग लेते हुए ईश्वर का आशीष पाने की कोशिश करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। Page 159, 159. तेरे चरणों में लाए प्रभु उपहार हमारे संग, इसे स्वीकार करो, तेरी कृपा से भर और बना दे इसे तो पावन। तेरे चरणों में लाए प्रभु, गेहूं के दाने तेरा वरदान लाए, दाग रसीद लेकर हम आए। गेहूं के दाने तेरा वरदान लाए, दाग रसीद लेकर हम आए। आगे हम फिर भी भेंट चढ़ाते हैं, आगे हम फिर भी भेंट चढ़ाते हैं। तू ग्रहण कर इसे है प्रभु, तेरे चरणों में आए प्रभु, उपहार हमारे संग, इसे स्वीकार करो, तेरी कृपा से भर और बना दे इसे तो पावन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे भेंट ग्रहण कर तेरे पुत्र के जिस दुख भोग का स्मरण हम इस संसार में कर रहे हैं, अपने भक्त भाव के द्वारा उसका प्रतिफल भी प्राप्त करें। आइए हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तू चाहता है कि हम संयम के पालन से तेरे प्रति अपने कृतज्ञता प्रकट करें, जिससे हम पापियों की दुष्टता कम हो और दरिद्रों जैसे भोजन करने से हम तेरी सहायता का अनुकरण करें। इसके लिए असंख्य दूतगणों के साथ हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक सुर से कहते हैं। Page 29, 79. पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरी महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरी जय जयकारों से गूंजत है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के सुनाम पर आते, परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के गीत
जयकारों से गूंजते हैं सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपकार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु सोचा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया, रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, महिमा के साथ फिर वो आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेविका कार्मिन और अपने सेवक मैथ्यू कलरिकल की सुधि ली, जिनको तूने इस लोग से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सौभाग्य हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधि तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन आमीन हम सब एक साथ मिलकर जो प्रार्थना प्रभु ईश्वर ने हमें सिखाया है दोहराइए कि हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर
पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल कर बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझ से प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम देव दया से सदा पाप से दूर और हर भक्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे, जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त पर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। कि प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम एक दूसरे से परस्पर प्रेम भाव रखें। ईश्वर के प्रेम ने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के प्रेम ने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के प्रेम ने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। ये ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है, धन्य है जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इससे नहीं हूँ क्या मैं यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। Page 218, 218. सारे दिल से, सारे मन से यीशु को हम प्यार करें, जिसने किया सबका उद्धार, मसीह को हम प्यार करें। सारे दिल से, सारे मन से सबका उद्धार, मसीह प्यार करें। यीशु बिना जीवन हमारा बेजुबान, बेजुबान, बेजुबान। यीशु हमारा जीवनदाता, यीशु हमारा प्राणदाता। सारे दिल से, सारे मन से यीशु को हम प्यार करें, जिसने किया सबका उद्धार, मसीह को हम प्यार करें। यीशु बिना जीवन हमारा बेकरार, बेकरार, बेकरार। यीशु हमारा जीवनदाता, यीशु हमारा प्राणदाता। सारे दिल से, सारे मन से यीशु को हम प्यार करें, जिसने किया सबका उद्धार, मसीह को हम प्यार करें। डायमंड जुबली प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, हमारे धर्मप्राण की डायमंड जुबली के अवसर पर हम आपके प्रशंसा करते
और अपना भाव और कृतज्ञता प्रकट करते हैं। हे प्रभु यीशु, मिशनरियों को हमारे बीच भेजने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने सुसमाचार प्रचार के द्वारा आपके प्रेम को जिस धर्म प्रांत के लोगों में फैलाया। हम भी उसका अनुसरण करें ताकि सभी आपको खोज सके और आपका अनुसरण कर सके, भक्ति कर सके और आपको दूसरों के साथ बांट सके। हे पवित्र आत्मा, हमारे हृदयों को परिवर्तित कीजिए ताकि हम अपने शब्दों और कार्यों द्वारा पवित्र यीशु क्रिस्त के प्रति प्रेम रखकर हमारे परिवारों, मित्रों और पड़ोसियों को सुसमाचार का आनंद प्रदान करें तथा जो भी हम करें वह आपके प्रेम में निहित हो। हम हमारे धर्म प्रांत को हमारी मरियम की रक्षा में सौंपते हैं और उनकी मध्यस्थता और मार्गदर्शन मांगते हैं। इस संघर्ष के समय भी हम समाचार के गवाह बने और हम मिलकर प्रभु राज्य का निर्माण करें। आमीन। संत जोसेफ हमारे संरक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर। महास्वर्गदूत माइकल हमारे संरक्षक, हमारी रक्षा कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, यह संस्कार तेरे पुत्र की मृत्यु की घोषणा करता है। हम दृढ़ विश्वास करें कि तूने उसी मृत्यु के द्वारा हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। हम यह कृपा मांगते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। प्रभु की शांति साथ रहे। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। फ्रॉम दिव्य तरंग पेज 441 441। यदि हम ख्रिस्त में मर चुके हैं, यदि हम ख्रिस्त में मर चुके हैं, तो उनके संग जिएंगे, जिएंगे हम जिएंगे।